नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी 25,000 के ऊपर आ चुका है और 21,700 तक गिरा था और ये गिरावट लगभग जून 2024 में शुरू हुई थी। ज़्यादा देर ना लेते हुए डायरेक्टली आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो फॉल है, इस फॉल में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने स्टॉक्स नहीं खरीद पाए होंगे या नहीं खरीदे होंगे। रीज़न A to Z कुछ भी हो सकता है कि और डर लग रहा हो या और गिरेगा ऐसा लग रहा हो या पैसा नहीं हो उस समय, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। और अब वो स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, यार कोई अच्छी क्वालिटी का शेयर मिल जाए जो ज़्यादा ना चला हो अभी तक, जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों, जिसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हों एंड मोर इम्पॉर्टेंट सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेक्टर में ही ग्रोथ नहीं है तो फिर तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आप सभी के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर कर रहा हूं, अगर आप यहां से 2 साल प्लस का व्यू रखते हो और लिटरली इन्वेस्टर हो, ऐसा नहीं कि शेयर का प्राइस गिरते देख डर जाते हो, ऐसे नहीं हो, तो आप इस स्टॉक पे डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये शेयर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी अगर टटोलोगे देखोगे ना, नेगेटिव तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है, एक निफ्टी की कंपनी है। लेकिन पोटेंशियल इसमें इतना है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है विद मोर देन 2 ईयर्स व्यू। 2 साल प्लस का व्यू रखिएगा, चाहे वो बेशक 2.5 साल का ही क्यों ना हो। मैं कंजर्वेटिव होके ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है इस स्टॉक ने बीते 2 सालों से कुछ किया ही नहीं है। 2 तो नहीं, 1 साल से कुछ किया ही नहीं है। ये सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और इस सेक्टर में आगे भी ग्रोथ है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। समझ गए होंगे आप, ये सेक्टर है फार्मा सेक्टर। अब स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, लेकिन स्टॉक का नाम बताने से पहले फिर काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई नाम बता दिया करो, ये पहले ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो मैं पहले नाम ही बता देता हूँ। तो स्टॉक का नाम है दोस्तों सिप्ला। सब लोग अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। मुझे पता है काफ़ी लोग इस वीडियो को यहाँ छोड़ भी सकते हैं कि हाँ भाई स्टॉक का नाम पता चल गया। ट्रस्ट मी, अगर ऐसे काम करोगे कभी पैसा नहीं बनेगा। आपको ठोस जरूरत होती है वाई की। क्यों? सिप्ला के आप मार्केट में 7-8 हज़ार शेयर्स हैं, कोई सा भी चल सकता है, लेकिन जब तक रीजन नहीं ढूंढोगे और उस रीजन पे डटे नहीं रहोगे, बेकार है सब। अब मैं डायरेक्टली जो चीजें मुझे दिख पा रही हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी वही चीजें रिसर्च करें एंड उसके अलावा जितनी स्टडी कर सकते हैं उतनी स्टडी करें। उसके बाद ये आपके क्राइटेरिया में बैठ पाए, मीट कर पाए, तभी ध्यान दें खरीदने के लिए। अदरवाइज केवल एक जानकारी और एक स्टडी पर्पस से ये स्टॉक की एनालिसिस जो मैंने करी है वो आप देखिए, सुनिए और छोड़ दीजिए, सिंपल। क्योंकि मार्केट में जब आप ये सब चीजें करते रहोगे तभी तो कहीं से कुछ पिक कर पाओगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक चीज पड़ी, पकड़ी, पनी और अच्छी लगी वही खरीद ली। 10 चीजों पे जब आप, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप रेंट के लिए भी जब कमरा ढूंढते हो ना घर, तो आप करीब 10-12 घर देख लेते हो, फिर आप कहते हो यार वही वाला सही है, फिर वहां जाते हो। ऐसा तो नहीं पहली बार में देखा और ले लिया, ऐसा होता है, लेकिन वो होता है जल्दबाजी के केसेस में, जिसमें आप फिर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते हो। जब आप फैमिली के साथ लंबे समय के लिए कहीं रहना चाहते हो तो आप चेक करते हो कि हाँ वो भी देखता हूँ, वो भी देखता हूँ, क्या पता और बेटर और बेटर। जब देख लिया, थक गए, हाँ अब समझ में आ गया क्या बेटर है। सेम चीज़ शेयर्स में भी, शेयर्स में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं लोग और वही लोग कहीं ना कहीं एट द एंड लॉस खाते हैं। अब मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल जो मैंने चेक करे वो बताता हूँ। तो वो सिप्ला एक दिग्गज कंपनी है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स जरूर बताऊंगा। एक बढ़िया शेयर कब मिलता है हमें? जब उसके वैल्यूएशन एप्रिशिएट हो सकते हो ऐसा हमें लगे, प्लस उसकी अर्निंग्स एप्रिशिएट हो सकती हो ऐसा लगे। अगर ये डबल बोनेंजा आपको मिल रहा है तो आपका शेयर आपके लिए बाकी मार्केट को आउट परफॉर्म करने की दम रखता है। अब सिप्ला के केस में मैं कहूं अगर अर्निंग एप्रिशिएशन आएगा तो आई थिंक मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि यार ऑब्वियस है सिप्ला एक बेहतरीन बड़ी दिग्गज कंपनी है, इसके प्रॉफिट्स तो बढ़ेंगे रेगुलरली, ऐसा हमें लगता है इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, राइट। तो प्रॉफिट्स को लेकर किसी को आशंका नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अभी आपको नंबर्स भी बताऊंगा। और वैल्यूएशन एप्रिशिएशन की बात करें तो ये लोग चेक ही नहीं करते और मेरे को लगता है वही सबसे बड़ी गलती है। वैल्यूएशन चेक करना मस्ट है भाई साहब। अगर कोई कंपनी 100 रुपए कमा रही है आज
और 100 के पीई पे है, कल को 300 रुपए कमाने लगे, अर्निंग तो 3 गुना हो गई, लेकिन वो 100 का वैल्यूएशन अगर 30 पे आ जाए तो शेयर का प्राइस 1 रुपए नहीं बढ़ा भाई साहब, क्योंकि शेयर उतना, वैल्यूएशन सस्ते हो गए ना, अर्निंग्स बढ़ी, अब मैच करने लगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अगर वहीं अर्निंग्स 100 से 150, 50% का जंप आ जाए 2 साल में, और जो पहले पीई था वो 20 से 50 हो जाए, तो पीई हो गया 2.5 गुना और अर्निंग्स हो गई 1.5 गुना, 50%, ये आपके लिए बड़ा कमाल कर देगा। तो पीई का बढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों चीजें देखो, पढ़ो, समझो, अगर लगे दोनों जगह एप्रिसिएशन है तो आप निवेश के लिए लंबी अवधि के लिए सोच सकते हो। लेकिन पीई एप्रिसिएशन आने में समय लगता है। अर्निंग्स का क्या है, हर 3 महीने में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब 3-4 बार यानी 3-4 क्वार्टर अर्निंग्स दमदार हो तो फिर मार्केट उसे वैल्यूएशन देना शुरू करता है। तो इसीलिए मैंने आपसे मोर देन 2 ईयर्स मांगे। मैं आपके साथ एक एक पॉइंट शेयर कर रहा हूं, ये आप बाकी स्टॉक्स की रिसर्च में भी चेक कर सकते हो। अब सिप्ला के केस में क्या है, 1 साल से तो कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है, 1.5% माइनस में चल रहा है ये शेयर, ठीक है जी। एग्जैक्टली पॉइंट आउट करने की कोशिश करूं तो जनवरी 2024 में शेयर का भाव 1420 का था, आज की डेट में 1510 है, यानी 1.5 साल में कितना एप्रिसिएशन है, 5-6% का, ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2 साल में देखूंगा तो 57% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा, 5 साल में देखूंगा तो 134% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा, 10 साल में देखूंगा तो 159% का। लेकिन ये एग्जैक्टली फिगर नहीं है, यहाँ हो सकता है आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शंस हुए होंगे, डिविडेंड आया होगा, तो वो भी हमें जरूर इंक्लूड करना चाहिए। खैर उसको हम छोड़ते हैं। अभी करंटली ये शेयर 23 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, नोट कीजिएगा, 23 के पीई पे, ठीक है जी। मैं कंपनी का 5 साल का एवरेज पीई भी निकालू ना, वो 29 का है। 5 साल के लोएस्ट पीई पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, लोएस्ट पीई पे। आप सोच सकते हो, एक दिग्गज फार्मा कंपनी जो अपने 5 साल के लोएस्ट पीई पे है। चलिए छोड़ते हैं। अगर बात करूं सितंबर 2020 की, तो ये 40 के पीई पे ट्रेड करता था, यानी यहां से ऑलमोस्ट वैल्यूएशन इसके डबल थे। समझ रहे हो बात को। अगर मैं 10 साल के भी बात करूं ना, बहुत बड़ा टाइम होता है 10 साल। 10 साल में एवरेज मीडियन पीई 30 का है और लोएस्ट पीई जो है वो ऑलमोस्ट 20 का है, यानी अपने 10 साल के लोएस्ट पीई के पास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। वहीं हाईएस्ट पीई की बात करूं तो करीब 55 का है। तो एप्रिसिएशन की जगह तो है पीई रेशो में, ये चीज मेरे के लिए कंफर्टेबल हो गई। अब आ जाता हूं मैं पीयर कंपैरिजन में। अगर मैं पीयर भी देखूं तो सन फार्मा 35 के पीई पे है, डॉक्टर रेड्डी हालांकि 20 के पीई पे है, वहीं मैनकाइंड फार्मा 50 के पीई पे है, टोरेंट फार्मा 56 के पीई पे है, डीवीज 81 के पीई पे है। तो वैल्यूएशन वाइज भी ये सस्ता ही है अमोंग पीयर्स। अब आते हैं अर्निंग्स पे। अर्निंग्स मैंने नोटिस करी हर साल बढ़ रही है भाई साहब, हर साल। तो अर्निंग्स में मुझे लगता है एप्रिसिएशन आएगा ही आएगा, अराउंड 10 to 15% पर ईयर। तो यहां से अगर आप अगले 2 साल 10% की भी नॉमिनल ग्रोथ लेते हो, तो आज जो 65 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है वो नेक्स्ट ईयर 71 का हो सकता है और उसके नेक्स्ट ईयर 77 का हो सकता है। 77 का अर्निंग पर शेयर, और अगर मैं 30 का पी ले लूं जो आज 23 है, वो 30 हो जाए, 30 छोड़ो 28 पे ही ले लेते हैं, तो 28 इंटू 77 2150 रुपये निकल के आ रहा है राउंड फिगर में। तो ये आपके लिए एक इस तरीके से स्टडी करने पर्पज से मैंने चीज़ें भी बताई और मुझे स्टॉक भी समझ में आ रहा है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये फॉर्मूला कैसा लगा। इनफैक्ट नॉर्मल सी चीज़ें थी, कोई फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन ये सबसे सही तरीका लगता है मुझे किसी भी स्टॉक को सही से स्टडी करने का। आप लोगों की क्या राय है बताइएगा, और सिप्ला शेयर के बारे में क्या कहना चाहोगे वो भी कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।